Hello guys, welcome back to my channel Effective IELTS Classes. I am Neha this side and I am back with sample answer of another cue card, that is what would you like to change at the place where you live. गाइज ये वाला क्यू कार्ड भी मई टू अगस्त में पूछे जाने वाले क्यू कार्ड्स में से एक है. सो वॉच द वीडियो टिल एंड. एंड ऑल्सो इस क्यू कार्ड के फॉलोअप क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ मैं साथ में. एंड ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि उनको इस क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर चाहिए. अगर आपको भी किसी क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर चाहिए तो यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल प्रोवाइड यू द सैम्पल आंसर विद इन 48 आवर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्यू कार्ड. तो हमारा क्यू कार्ड है, आप ऐसा कौन सा चेंज करना चाहते हो उस जगह पे जहाँ आप रहते हो. ठीक है, तो आपको उसमें आंसर क्या करना है. यू शुड से व्हाट इज इट, वो क्या चेंज है. व्हाई डू यू वांट टू मेक दिस चेंज, आप ये चेंज क्यों करना चाहते हो. हाउ कैन इट बी डन, ये कैसे हो सकता है. व्हाट ऑब्स्टेकल्स कुड यू फेस, आप कौन सी ऑब्स्टेकल्स मतलब हर्डल्स, कौन सी रुकावटें आप फेस कर सकते हो. करेक्ट. तो क्यू कार्ड देखते हैं हम लोग. वेल, आई लिव इन सुनाम, मैं सुनाम में रहती हूँ. विच इज़ अ स्मॉल सिटी इन द डिस्ट्रिक्ट संगरूर ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि एक छोटा सिटी है इन द डिस्ट्रिक्ट संगरूर ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब. एंड गाइस सपोज आपको पार्ट 1 में वो लोग पूछ चुके हैं होम टाउन के बारे में एंड आप ये चीज़ ऑलरेडी बता चुके हो, तो आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो. वेल, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट आई लिव इन सुनाम विच इज़ अ स्मॉल सिटी इन द डिस्ट्रिक्ट संगरूर ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब. राइट. इवन दो, हालांकि इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है एज कम्पेयर टू, अगर मैं उसकी तुलना करूँ किससे, टू वट इट वॉज, जो कि था व्हेन आई वॉज इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ माई प्राइमरी स्कूलिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है जब मैं छोटी होती थी उससे. लेकिन बट देयर इज़ समथिंग दैट आई डोंट लाइक इन माई लोकल एरिया, ऐसा कुछ है जो कि मेरे को पसंद नहीं है अपने लोकल एरिया में. ठीक है. एंड इफ़ आई गेट अ चांस, अगर मुझे मौका मिलता है, देन आईड लाइक टू ओपन सम कॉलेजेस ओवर देयर, मैं वहाँ पे कुछ कॉलेजेस ओपन करना चाहूँगी. ओवर देयर मतलब वहाँ पर. करेक्ट. तो ये तो होगी हमारी इंट्रोडक्शन. मैंने बता दिया इसमें कि मैं क्या चेंज करना चाहती हूँ. मैं क्या चेंज करना चाहती हूँ, मैं कॉलेजेस ओपन करना चाहती हूँ वहाँ पे. करेक्ट. उसके बाद है एक्चुअली, असल में देर आरंट मैनी कॉलेजेस इन माई होम टाउन, मेरे होम टाउन में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं. इनफैक्ट देर इज़ ओनली वन सच इंस्टीट्यूट, वहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है. ड्यू टू विच, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स नीड टू गो टू अदर सिटीज़ फॉर देयर हायर एंड टर्शरी एजुकेशन, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको अदर सिटीज़ में जाना पड़ता है, और सिटीज़ में जाना पड़ता है अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, अपनी टर्शरी एजुकेशन के लिए. विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू मूव और कम्यूट एवरी डे, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है. हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है क्या, वहाँ पे मूव होना मतलब वहाँ पे शिफ्ट होना, वहाँ पे जाके रहना, क्योंकि वहाँ पे रहने के ही बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं. राइट. आपको पीजी का खर्चा अलग से, खाने पीने का खर्चा और बहुत सारे खर्चे. और कम्यूट मतलब रोज़ आना जाना. कम्यूट एवरीडे मतलब अप डाउन करना रोज़. आई थिंक, मुझे लगता है बिल्डिंग एंड ओपनिंग मोर कॉलेजेस, बनाना एंड खोलना और कॉलेजेस इज़ द नीड ऑफ द आवर. नीड ऑफ द आवर मतलब आज की ज़रूरत है वो. एंड इट विल डेफिनेटली ब्रिंग myriads ऑफ एडवांटेजेस, एंड ये क्या लेके आएगी, बहुत सारे इसके फायदे होंगे. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट इज दैट, इसका पहला बेनिफिट क्या है, द चिल्ड्रन हु टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम देयर हायर स्टडीज फॉर वेरियस रीजंस, वो बच्चे चिल्ड्रन हु टेक अ स्टेप बैक, जो कि पीछे हट जाते हैं फ्रॉम हायर स्टडीज फॉर वेरियस रीजंस, कुछ कारणों की वजह से. लाइक कैसी, होम सिकनेस, जो बच्चे बाहर रहते हैं, कई बार वो घर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो उदास हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम सिकनेस. या फिर ट्रैवलिंग एंड लिविंग एक्सपेंसेस, वहाँ पे रोज़ आने जाने का या जो रहने का खर्चा है, कई लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल ट्यूशन फीस भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है. या फिर जो लाइक पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग हैं, है ना, जो कि गरीब लोग हैं, वो भी लाइक अगर पब्लिक कॉलेजेस में भी अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे रहने का ही खर्चा बहुत हो जाता है कि जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते. ठीक है. तो वैसे सच एक्सपेंसेस, लोनलीनेस, अकेलापन एंड मैनी मोर, एंड बहुत सारे. वुड
देन कैन थिंक ऑफ हायर स्टडीज, मतलब वो बच्चे जो कि इन कारणों की वजह से छोड़ देते हैं हायर स्टडीज, वुड देन कैन थिंक ऑफ हायर स्टडीज, देन वो क्या कर सकते हैं, अपनी हायर स्टडीज के बारे में सोच सकते हैं। अगर उनको अपने ही शहर में और कॉलेजेस मिले तो उसके बारे में क्या सोच सकते हैं। मोर ओवर, और बताऊं तो, द मोर एजुकेटेड विल बी द यूथ, जितना ज्यादा यूथ, जितने ज्यादा यंगस्टर्स एजुकेटेड होंगे, द मोर विल माई एरिया डेवलप, ठीक है, उतना ज्यादा क्या है मेरा जो एरिया है, मेरा होम टाउन है, वो क्या, मेरा जो लोकल एरिया है जहाँ पे मैं रहती हूँ, वो ज्यादा तरक्की करेगा। एंड अगर मेरा एरिया तरक्की करेगा तो कंसिक्वेंटली, तो उससे क्या होगा, द नेशन विल ऑल्सो ग्रो, नेशन भी क्या होगा, तरक्की करेगा, नेशन भी क्या करेगा, ग्रो करेगा। फॉर स्टार्टिंग अप कॉलेजेस आई वुड नॉट ओनली रिक्वायर अ गुड बिजनेस प्लान, अब ऐसे कॉलेजेस स्टार्ट करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा बिजनेस प्लान ही नहीं, लेकिन उसमें कुछ हर्डल्स भी आएंगी एज वेल, बट देयर कुड बी सम हर्डल्स एज वेल, उसमें क्या कुछ हर्डल्स भी होंगी, दैट आई वुड हैव टू क्लियर फर्स्ट, जो कि मुझे क्या सबसे पहले क्लियर करनी पड़ेंगी। लाइक ह्यूज फंड्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा फंड्स, एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मतलब जैसे आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी स्टेट में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें चाहिए होती हैं। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा आई वुड नीड टू अप्लाई फॉर, मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, लाइसेंस एज वेल, मुझे एक लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, टू ऑपरेट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एट लास्ट आई वुड से दैट, आखिर में मैं ये कहूँगी दैट इफ आई विल बी गिवन अ चांस टू मेक दिस चेंज, अगर मेरे को ऐसा मौका मिलता है ऐसा चेंज करने का, टू चेंज माई होम टाउन, अपना घर जो होम टाउन है उसको बदलने का, देन आई विल वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। करेक्ट। तो गाइज ये था हमारा क्यू कार्ड। तो अब हम लोग देखते हैं इसके फॉलोअप क्वेश्चंस। तो गाइज हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज योर लोकल एरिया चेंज्ड, आपका लोकल एरिया कैसे चेंज हुआ है सिंस यू वर अ चाइल्ड, मतलब जब आप बच्चे थे, जब आप छोटे थे, तब से लेके अब तक आपके होम टाउन में क्या क्या चेंजेस आई हैं, आपके लोकल एरिया में कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। तो इसका सैम्पल आंसर क्या है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि क्यू कार्ड में हम ऑलरेडी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, क्यू कार्ड में हम ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में बता चुके हैं, तो दैट इज वाई मैंने ये वाला फ्रेज यूज किया, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इट हैज चेंज्ड अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है सिंस आई वाज स्मॉल, जब मैं छोटी थी। इट हैज़ डेवलप्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज मैनी न्यू बिल्डिंग्स हैज़ नाउ इमर्ज्ड, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं, एज जैसे कि मैनी न्यू बिल्डिंग्स हैव नाउ इमर्ज्ड, बहुत सारी नई बिल्डिंग्स बन गई हैं। ऑल्सो द मेजॉरिटी ऑफ रोड्स हैज बिन बिल्ट, ऑलमोस्ट सारी रोड्स, ऑल्सो द मेजॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी मतलब ऑलमोस्ट सारी, मतलब बहुत ज़्यादा रोड्स क्या है वो वो मेरे होम टाउन की बिल्ट हो चुकी है, कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। एंड मोर व्हीकल्स कैन नाउ बी सीन ऑन रोड्स, एंड अब रोड्स पे ट्रैफिक भी बढ़ गया है, ज़्यादा व्हीकल्स दिखाई देते हैं। मोर ओवर ऑल मेडिकल सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल इन माई होम टाउन, सारी तरह की मेडिकल सर्विसेज भी मेरे होम टाउन में अब अवेलेबल हैं। जब मैंने बता दिया ना आर नाउ अवेलेबल, मतलब मैं अब पास्ट टाइम के साथ इसका क्या कर रही हूँ, कंपैरिजन कर रही हूँ, जो कि इस क्वेश्चन में मस्ट है, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि आप बच्चे जब थे तब से लेके अब तक क्या चेंजेस आई हैं, तो आपको कंपैरिजन बताना है। करेक्ट। तो ऐसे जैसे मैंने लिखा आर नाउ अवेलेबल, मतलब अब अवेलेबल हैं, तो इससे क्या डायरेक्टली हमें कंपैरिजन शो हो रहा है, हमें ये बताने की दोबारा नीड नहीं है कि पहले ये नहीं था। ठीक है। इन माई होम टाउन सिंस मैनी न्यू हॉस्पिटल्स हैज बिन कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि जो कि बहुत सारे नए हॉस्पिटल्स क्या हैं अब कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, बन चुके हैं इन द लास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में, इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिसमें कि कुछ पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं एंड कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड डू नॉट लिव इन देयर लोकल एरिया, वाई, काफी ज्यादा लोग हैं जो कि आजकल अपने लोकल एरिया में नहीं रहते, उसका क्या कारण हो सकता है। वेल आई रेकन दैट, मैं ये सोचती हूँ कि द मेजोरिटी ऑफ पीपल फील दैट देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड देयर होम टाउन्स, मैं ये मानती हूँ कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, वो ये फील करते हैं दैट देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़, कि उनको बाहर ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपने होम टाउन के बाहर,
एंड टू अचीव देयर ड्रीम्स, एंड अपने सपने पूरे करने के लिए दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती बट लेकिन टू लीव देयर होम्स, अपना घर छोड़ने के सिवा. दैट इज वाई, इसी कारण अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नाउअडेज इज लिविंग एट अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ देयर होम टाउन. इस कारण, दैट इज वाई, इसके कारण अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो बहुत ज़्यादा लोग हैं आजकल नाउअडेज, वो क्या है, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रह रहे हैं और एरियाज में रह रहे हैं इंस्टेड ऑफ किसकी जगह, देयर होम टाउन्स. गैस ऐसी चीज़ें होती है ना, जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया दैट इज़ वाई. अब ये क्या है, दिस इज़ योर काइंड ऑफ कनेक्टर. ये आपका कनेक्टर नहीं है लेकिन ये आपकी कनेक्टिंग, ये आपकी लिंकिंग कर रहा है पिछले वाली सेंटेंस के साथ. अब जैसे ये वाले जो ऐसे जो टाइप के कनेक्टर्स होते हैं ना, ये आपको 9 बैंड में आपको ऐसे वाले कनेक्टर्स यूज़ करने होते हैं. अगर आप इसकी चेक करें आईडीपी या बीसी की जो पब्लिक वर्जन है जो, जिससे वो आपका स्कोर करते हैं आइल्स स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो उसमें उन्होंने यही मेंशन किया हुआ है कि अगर आप ओवर यूज ऑफ कनेक्टर्स करते हैं, अगर उनको साफ साफ दिख रहा है कि आपने कनेक्टर यूज किया हुआ, तो आपको 6 बैंड से ऊपर नहीं मिलेगा सीसी में, कोहेसिव एंड कहीजन में. ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ऐसे कनेक्टर्स, आपको ऐसी लिंकिंग डिवाइसेस यूज करनी है जिससे कि उनको क्लियरली ये ना पता चले कि आपने कनेक्टर यूज किया है, लेकिन आपकी क्या हो रही है, अब इसके साथ लिंकिंग, आपकी कनेक्टिंग हो रही है ना, आपकी लिंकिंग हो रही है पिछले वाले सेंटेंस. दैट इज वाई, इस कारण. ठीक है, तो ट्राई टू यूज दीज काइंड ऑफ लिंकिंग डिवाइसेस. तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. डू यू थिंक योर होम टाउन इज़ अ गुड प्लेस टू रेज योर चिल्ड्रन? क्या आपको लगता है कि जो आपका होम टाउन है इज़ अ गुड प्लेस, एक अच्छी जगह है टू रेज मतलब अपने बच्चों का अपब्रिंगिंग करना, उनको बड़ा करना, मतलब क्या उनके लिए एक अच्छी जगह है वो? आई थिंक येस, मुझे लगता है हाँ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द लाइफ इज नॉट वेरी फास्ट ओवर देयर. जो कि वहाँ जो लाइफ है वहाँ पे इज नॉट वेरी फास्ट, जो लाइफ है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है वहाँ पे. ड्यू टू विच, जिसके कारण पेरेंट्स आर नॉट वेरी मच बिजी इन देयर वर्क, जिसके कारण जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हैं अपने कामों में. एंड कैन नॉट ओनली नर्चर गुड ट्रेट्स इन देयर ऑफस्प्रिंग्स, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं अपने बच्चों को बता सकते. ऑफस्प्रिंग्स मतलब अपने बच्चों को, वो सिर्फ उनमें अच्छी क्वालिटीज़ ही नहीं, लेकिन बट दे कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर किड्स, वो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ड्यू टू इट बीइंग अ स्मॉल टाउन, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि एक छोटा शहर है, एक छोटा शहर होने के कारण देयर इज लेस पोल्यूशन, यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा कम पोल्यूशन है. एंड हेंस क्लीन एयर इज देयर टू ब्रीथ, यहाँ पे क्या है, क्लीन एयर है ब्रीथ करने के लिए, राइट. मोर ओवर पीपल देयर लिव विद सेंस ऑफ इंटीग्रिटी एंड ब्रदरहुड. अब यहाँ पे क्या है, पीपल जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, विद द सेंस ऑफ इंटीग्रिटी एंड ब्रदरहुड, भाईचारा के एंड मिल के रहते हैं, मतलब लोग, इंटीग्रिटी मतलब मिल के रहना एंड ब्रदरहुड मतलब भाईचारा. सो आई बिलीव, इसलिए मैं सोचती हूँ इट्स अ गुड प्लेस फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों की अपब्रिंगिंग, टू रेज माई चिल्ड्रन, है ना. तो ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया. तो उस चीज़ के लिए मुझे क्या लगता है कि ये एक अच्छी जगह है. तो गाइज, दिस वॉज आवर क्यू कार्ड एंड द फॉलो अप क्वेश्चंस. एंड अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो दैट मीन्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. इससे क्या होता है, इससे देखिए आपके एक लाइक से मुझे कुछ बेनिफिट तो नहीं होगा, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोज़. And please do share it with your friends so that they also can take benefit from my videos. Okay, we'll soon upload other cue cards as well. तो मिलते हैं फिर मेरी नई वीडियो में. Till then, take care, see ya, all the best, bye bye.